बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की हुंकार रैली होगी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जाएगा इस हुंकार रैली में। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच संबंधों के बारे में जानकारी सभी को है कि किस तरह से इन दोनों के संबंध रहे हैं और पिछली बार चुनाव प्रचार के लिए बिहार आने से नरेंद्र मोदी को रोका गया था, कहा गया था कि वो ना आए, लेकिन अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा है कि हुंकार रैली होगी, इसमें नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की डॉक्टर सीपी ठाकुर से। कहते हैं जहां धुआं है वहां आग भी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है उसको लेकर लगभग हर दिन कोई न कोई बयान आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर से। डॉक्टर साहब, अधिकार रैली पर हुंकार रैली भारी पड़ने वाला है। नहीं, ये देखिए कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है बीजेपी में जदयू में। जदयू एक रैली कर रही है, अधिकार रैली, और हम लोग तो बराबर रैली करते आए हैं। हम लोग हुंकार रैली करेंगे, हम लोग काफ़ी दिन के बाद करेंगे, इसलिए कोई लड़ाई उड़ाई के चलती रैली नहीं है। हर पार्टी करती है अपना अपना रैली, हम लोग भी करेंगे। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी सहयोगी दल एक साथ सरकार में है, एक साथ सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर अधिकार रैली नीतीश कुमार अलग से कर रहे हैं और आप हुंकार रैली कर रहे हैं। वो विशेष राज्य के दर्जा के लिए नहीं है, बल्कि तमाम वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो रिश्ता है उसके विषय में और जो घटना घट रही है, जो इतना भ्रष्टाचार है, सब कुछ लेकर के वो रैली में हम। ये भ्रष्टाचार बिहार में भी है ना? बिहार में है कि नहीं, लेकिन जो केंद्र में इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो हम लोग की तो रैली होगी केंद्र के खिलाफ ना रैली है बिहार। लेकिन टाइमिंग जो आपने चुना है अप्रैल का और ये मार्च का आपने चुना है और ये कर रहे हैं नवंबर में, तो क्या इसमें ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी जेडीयू का जिस तरह से रिश्ते में खटास आई है? खटास नहीं है, हाँ चलिए, नहीं इससे क्या खटास होकर का कोई बात नहीं है। अभी जो रैली आप लोग करने वाले हैं वो उसमें कौन कौन लोग होंगे, कौन लोग शामिल होंगे? मैंने आपका पूछने का मतलब कि नरेंद्र मोदी आएंगे कि नहीं? अरे हम लोग का ये रूटीन काम है। मैं मुझसे ले रहे थे बयान, हम कि नरेंद्र मोदी को जितना प्रचार बिहार के जर्नलिस्टों ने किया उतना किसी एक व्यक्ति को हिंदुस्तान में कोई कहीं का जर्नलिस्ट नहीं किया। हर चीज में नरेंद्र मोदी को घुसा के प्रचार तो हो ही जाता है। आप जो यहाँ लीजिएगा वो हिंदुस्तान भर में गुजेगा। तो ये तो रूटीन है कि हमारे बड़े नेता अडवाणी जी से शुरू करेंगे, अध्यक्ष हमारे जो रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, सुषमा स्वराज जी रहेंगी, अरुण जेटली रहेंगे, सारे राजनाथ सिंह रहेंगे और सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी भी उसमें सारे लोग रहे। नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में इसलिए सवाल उठता है क्योंकि उनको लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर और उनके नेताओं ने सीधा बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं। नहीं, स्वीकार दूसरी चीज के लिए वो अलग ही सोचा। रैली में आने से स्वीकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप चुनाव प्रचार में उनको नहीं आने दिया? नहीं, चुनाव प्रचार में नहीं आने दिया गया सो नहीं। चुनाव प्रचार में केंद्रीय लोगों ने डिसाइड किया कि उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं। लेकिन अब आवश्यकता है। अब वो तो देखा जाएगा, समय बताएगा कि आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन रैली में आएंगे। रैली में आना जरूरी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। अगर एक जगह के हैं 5-6 को मुख्यमंत्री हैं तो सारी पार्टी जहाँ सरकार में है वहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ सरकार में नहीं है उसके अध्यक्ष वगैरह तो आते ही हैं। वो तो शिष्टाचार के बस आना है। तो आप लोग 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी जो है सो रूटीन अफेयर है, वो फिर इसमें जदयू इससे मतलब नहीं है। और जहाँ जहाँ इस तरह से तैयारी नहीं, केरल में हम सीटें अभी तक नहीं जीते हैं, तैयारी हमारी सारी सीटों पर रहती है। नहीं, बात केरल की नहीं, बात बिहार की हो रही है और बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं, केरल से बिहार ये तो सच है ना कि जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि 40 सीट पर लड़ने की तैयारी की। 40 सीट पर लड़ने की माने तैयारी की जाए। लड़ने की तैयारी माने तो इलेक्शन की तैयारी करेंगे, उसमें कौन सीट हम लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, क्या फैसला होगा तो अंत में होता है, डिसाइड होता है। आपने कहा था कि कोई नहीं जानता कि कब कौन मर जाएगा, तो राजनीति में कोई नहीं जानता किसके साथ कब रहेगा। कोई चीज सर्टेन नहीं है, ये तो है अनसर्टेन है। कोई जानता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे? शाम के 4 बजे तक तो लग रहा था कि
सोनिया गांधी वोट लेने तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी तय नहीं। इसको हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना घटती है। जैसा कि मैंने कहा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो जिसके भाग्य में जो लिखा होगा तो होगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो आप मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और एक दूसरे कोई बात नहीं, कोई खास हमको नहीं लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ हो तो हम लोग बैठ के इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ हमको नहीं लगता है कोई गड़बड़। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने की सूचना से, आहट से जेडीयू में नाराजगी बढ़ेगी? नहीं, ये शिष्टाचार बस सब राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाता है, तो इसमें कोई जदयू की नाराजगी नहीं। नरेंद्र मोदी आएंगे और बिहार की रैली आयोजित है, जिसमें हुंकार रैली कहा जा रहा है, उसमें अपनी हुंकार भरेंगे। लेकिन अभी बहुत वक्त है और सबसे खास बात है कि गुजरात में चुनाव होना है। उस चुनाव के बाद क्या परिस्थिति होती है, किस तरीके से लोग देखते हैं, क्या जीत होती है, क्या हार होती है, इस पर ही सब कुछ तय होगा। लेकिन बिहार में तैयारी पूरी चल रही है।